हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आप लोगों का स्वागत है एक दूसरे वीडियो में। मतलब तो इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग झारखंड सहायक आचार्य 13 जून में जो पेपर हुआ था जेएसएससी का, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको मेनली मैथ्स का प्लस रीजनिंग का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा और इसका जो आपको पीडीएफ होगा वो ई बुक सेक्शन में आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? एग्जाम क्लस्टर ऐप पे। तो एग्जाम क्लस्टर ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एग्जाम क्लस्टर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां आपको मिल जाएगा। और जीके का पोर्शन जो होगा, जीके का पोर्शन जो होगा वो हमारे ऋषिकेश सर करा देंगे वहां पे। ठीक है, ऋषिकेश सर वहां पे, मतलब यहाँ पे ही आएगा, यूट्यूब पे ही आएगा। बस कुछ दिन में आने वाला है, कुछ दिन बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, कुछ दिन में नहीं रहेगा, बहुत जल्दी आने वाला है। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये अपना साइंस का कोर्स अभी हम लोग का ऐप पे चल रहा है। तो अगर आप लोग को इंटरेस्टेड हो, आप लोग साइंस पढ़ने में, और ये हमारे सीजीएल रैंक 17 जिनका है, उन्हें वो पढ़ा रहे हैं उन्होंने, और ऋषिकेश सर ने भी इसमें टॉपिक्स को कवर किया। ठीक है, और ये इंग्लिश में होने वाला है, तो आप जरूर से खरीदे। और नीचे जो मेरा कोर्स है, फॉर श्योर ये मैंने पढ़ाया। तो मास्टरमाइंड कोर्स मैथ्स का जेएसएससी का, और ये एमसीक्यू अप्रोच होगा। जैसे कि 4 ऑप्शन होंगे, आपको उसमें से एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, एलिमिनेट करना नहीं पड़ेगा, मतलब हम सिखाएंगे कि एलिमिनेशन से भी कैसे बन जाए। ठीक है, और बाकी बहुत सारी हेल्प होती है। हम लोग टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं, पूरा कंसाइज कोर्स है। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग 4 घंटा का भाषण दे रहे हैं कि हाँ पहले ये करो वो करो वो करो, नहीं, हम लोग सीधा क्वेश्चन उठा रहे हैं, उसका आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसी से अपना जल्दी जल्दी कोर्स खत्म हो रहा है। अभी भी आप कोर्स लेंगे तो आपको मुश्किल से 15 से 20 दिन लगेगा कोर्स को खत्म करके रिवाइज भी करने में। कोर्स को खत्म करके रिवाइज भी आप कर लीजिएगा 15 से 20 दिन में, तो आप जरूर लीजिए। और कूपन कोड जो भी आप लेंगे उसमें कूपन कोड आप आदित्य लगाइए, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और आप डिस्काउंट में, मतलब डिस्काउंट का लाभ उठा पाइएगा। ठीक है, तो आप आदित्य यहाँ पे कूपन कोड जरूर से लगाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये सब तो जीके क्वेश्चन आ गए, ये सब ऋषिकेश सर आपको कवर कर लेंगे। मेन हम लोग को करना है मैथ्स का क्वेश्चन, मैथ्स और रीजनिंग का। तो अभी हम यहाँ पे कर रहे थे सॉल्व, तो इसको पे भी हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपना शुरू है मेरे ख्याल से, इसके, हाँ, इसके ऊपर से शुरू है। तो पहला क्वेश्चन ये है, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ विथ 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विच इज 100 सेंटीमीटर। मतलब पेरीमीटर सिंपल दिया हुआ है रेक्टेंगल का 100, दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, तो इसका भी यही है। तो 2l प्लस बी निकालने के लिए बोल रहा है, लेंथ निकालने बोल रहा है। कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। तो लेंथ, ब्रेथ अपने को दिया हुआ है, ब्रेथ कितना दिया हुआ है? l प्लस 10 दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू 100। अब ये 2 से ये 100 कटेगा कितना? 50 बार में। l प्लस 10 इज इक्वल्स टू 50। तो l कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर आ गया आंसर। यहाँ पे माइनस में जाएगा ना, तो अपना क्या आ गया आंसर? 40 आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ 2 पर्सन इज 15 ईयर्स। मान लो एक का एज x है, एक का एज y है, दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 15 साल अपने को दिया हुआ है। ठीक है, 20 साल पहले का बात हो रहा है। 20 साल पहले जो बड़ा वाला बेटा था, मतलब जो x था, ठीक है, ऑब्वियस बात है x यहाँ पे बड़ा होगा, क्योंकि x से माइनस करना है, हम लोग बड़ा से छोटा माइनस करते हैं। तो x के अपना एल्डर है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, x के अपना एल्डर है। ठीक है, तो 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले जो एल्डर वाला था ना, वो ट्वाइस एज ओल्ड एज यंगर वन था। मतलब दुगना था छोटे वाले के। मतलब बड़ा वाला का जितना भी एज है, बड़ा वाला का जितना भी एज है 20 साल पहले की, -20 करेंगे बड़ा वाला का एज 20 साल पहले जानने के लिए, वो कितना था? वो दुगना था छोटा वाला के एज के। 20 साल पहले जो एज था छोटा वाला का और बड़ा वाला का, उसमें 2 गुना था बड़ा वाला छोटे वाले से। ठीक है, यही इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। ये क्या दिया हुआ है अपने को? सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये x माइनस 2y आ जाएगा इधर, x माइनस 2y आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? -40 इधर है, ये -20 इधर प्लस में जाएगा, तो 40 में से 20 जाएगा तो -20 बचेगा, क्योंकि -40 में माइनस बड़ा है, साइन उसका लगा हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x माइनस y लिख लो, 2y को ऐसे लिख सकते हैं ना, -20। अब देखो x माइनस वाई अपने को दिया हुआ है यहाँ पे 15, तो इसको 15 लिख लो, और माइनस वाई इज इक्वल टू -20। तो y अपना कितना निकल जाएगा?
यहाँ से सॉल्व करके y अपना निकल जाएगा 35। y कितना निकल जाएगा 35। और अपने को x निकालना है, सिंपल, अपने को बड़े वाले का पूछा ना, एल्डर पर्सन का कितना प्रेजेंटेज है। तो यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे जब पुट करेंगे y को क्या रख देंगे 35 रख देंगे, 35 और इक्वल्स टू 15 दिया हुआ है, तो x कितना निकल जाएगा, x अपना निकल जाएगा 50। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 50 साल आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन, इजी पीजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 80% ऑफ स्टूडेंट्स आर गुड इन हिस्ट्री, हाउ मेनी आर नॉट गुड इन हिस्ट्री। तो भाई 80% जब गुड है तो 20% क्या होगा, बैड होगा। 80% कितना 50 का, तो 80% 50 का, तो 20% 50 का कितना होगा 10 होगा। सिंपल आंसर। 20% ऑफ कितना निकालना है 50 निकालना है, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 20/100 इंटू 50। 20 का टेबल से ये गया 5 बार में, ये गया 5 का 10 आ गया। ठीक है, 10 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो एकदम इजी, एकदम आसान क्वेश्चन। ठीक है, द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज x। देखो 50 नंबर है, उसका एवरेज कितना है x है, तो उसका सम ऊपर लिख लो, सम बाय कितना होता है, सम ऑफ टोटल नंबर इज इक्वल्स टू क्या निकल जाता है, एवरेज निकल जाता है। तो वो कितना दिया हुआ x दिया हुआ है, तो सम तो अपने को नहीं पता, सम बाय कितना होगा, नंबर तो पता है 50 है तो x, तो सम कितना हो गया 50x हो गया। सम अपने को पता चल गया 50x है। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसमें से 53 और 57 को हम, मतलब 47 को हम लोग क्या कर दिए, डिसरिगार्ड कर दिया, मतलब निकाल दिए। मतलब जो भी अपने पास सम था उसमें से हम लोग 53 और किसको हटा दिया, 47 को हटा दिया। मतलब 50 में से 2 नंबर हम लोग हटा दिए, तो बचा कितना 48 बचा, है ना। 48 बचा और वो कितना बन गया अपना 37.5 बन गया। पॉइंट ही नहीं लग रहा, 37.5 बन गया इसका एवरेज। तो पूछ रहा है 50x कितना था, तो 50x तो अपने ये सम था, तो सम के जगह पे अपना 50x लिख लेते हैं, माइनस 53 और 47 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अभी नीचे वाला ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 37.5 इंटू 48 कितना बन जाएगा 1800 बन जाएगा ये। ठीक है, वो 1800 आएगा, आप लोग चेक कर लेना, माइनस 100। तो 50x निकालने बोल रहा है, तो 50x कितना होगा 100 इधर प्लस में आ जाएगा, तो 1800 प्लस 100 1900 अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, तो बहुत से मतलब बहुत बच्चों के पेपर दे के आए हैं ना, तो उन लोगों को सॉल्यूशन बस चाहिए कि सॉल्यूशन कोई करवा दे अच्छे से। तो हम बस सॉल्यूशन करवाना है, हम बेसिक्स में नहीं जाएंगे कि हम क्यों लिख रहे हैं क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये सम माइनस सम बाय नंबर ऑफ टोटल क्यों होता है एवरेज, तो ये तो ऑब्वियस बात है यार, पता होगा ना। तो हम लोग ऐसे करा रहे हैं, ठीक है, मतलब मैं ऐसे करा रहा हूँ। अब बोल रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इफ दिस इज इतना। ठीक है, तो अपने को उसका वैल्यू पूछ रहा है कि पहले तो ये देखो ना, इसको थोड़ा सा ना चेंज करो, ये पूछ क्या रहा है आखिरकार, ये पूछ रहा है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, लिख सकते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं हम लोग। अब ये cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, ये हम कहाँ से लेके आए हैं, ये हम यहाँ से लेके आए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जब निकालेंगे, 1 को इधर लेके जाएंगे तो साइन इधर आ जाएगा माइनस में, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो हम सिंपल है, इसका वैल्यू बस यहाँ पे पुट किया। तो हम लोग को बेसिकली निकालना है कि हम लोग को अब ये निकालना है। ठीक है, तो वो निकालने का ट्राई करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग निकालना है। आपने को दिया क्या है, कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा कितना दिया है 2/3 दिया हुआ है। अब एक चीज गौर से देखो, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो इसका लिख लो a प्लस बी और a माइनस बी 2/3। ये तो कितना होता है, ये तो 1 होता है, तो बचा क्या, ये बचा, तो ये किसके बराबर है 2/3 के बराबर। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर 2/3 भी लिखा हुआ है। ये तो 1 के बराबर होता है ना, यहाँ पे अभी दिखा है ना, ये 1 के बराबर होगा, ये क्या होगा, ये 1 के बराबर होगा। ये क्या हो रहा, हाँ ये कितना होगा, ये
1 के बराबर होगा। ठीक है, वो पता नहीं क्या इशू हो रहा था। और शिट, हाँ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। वो पेज से चले गए ना, तो वहां पे अब वापस से नहीं लिखाएगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना, यहाँ पे अभी हम एक्सप्लेन कर दिए, तो वो वीडियो पीछे जाओगे तो दिख जाएगा। ठीक है, 2/3 वहां पे आंसर आ जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 10 इयर्स। तो टाइम अपने को दिया हुआ है 10 इयर्स। ट्रिपल इटसेल्फ मतलब वो जो अमाउंट है ना, वो 3 टाइम्स पी बन जाए। ये बोल रहा है अमाउंट जो है वो 3 टाइम्स पी बन जाए, और पी तो अपने पास पी ही है, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा। ऐसा ही अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, तो अमाउंट 3p है और प्रिंसिपल तो p है, तो ऐसा ही कितना हो गया 2p हो गया। तो फॉर्मूला बस लगा लो, ऐसा ही इज इक्वल्स टू p इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो ऐसा ही अपने को पता है 2p इज इक्वल्स टू p, तो p है, r अपने को नहीं पता, r ही निकालना है, और t अपने को पता है 10 बटा 100। तो ये p से p गया, ये एक जीरो से एक जीरो गया, और 10 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 20 बन जाएगा। 20 इज इक्वल टू आर आ जाएगा, अपना आ जाएगा 20% आंसर। तो यहाँ पे आंसर 20% दिया हुआ है। सिंपल कुछ नहीं है, टी अपने को पता है, अमाउंट अपने को दिया हुआ है, प्रिंसिपल तो पी होता है। एस आई का फॉर्मूला सबको पता है, एस आई मतलब क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या होता है एस आई, एस आई होता है ना अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एस आई में प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे तो अमाउंट निकलेगा, ये पढ़ते हैं ना। तो एस आई निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को हटा देंगे, सिंपल सा बात है। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगा, है ना। ये हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹500। द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो मेरे ख्याल से अच्छा क्वेश्चन है ये, और हो गया होगा ना मेरे ख्याल से बच्चों से, आसान सा क्वेश्चन है। 500 इसका मार्क प्राइस दिया हुआ है, 500 मार्क प्राइस दिया हुआ है, बोल रहा है इसमें डिस्काउंट मारे 5%, तो 5% इस पर डिस्काउंट मारो, कितना निकलेगा, 25 रुपए निकलेगा। 25 रुपए इसका डिस्काउंट मारे तो एसपी कितना निकल गया, 25 रुपए इसमें खड़ा हो तो 475, 475 इसका एसपी निकल गया। अब 25% इस पे क्या हो रहा है, सॉरी 25% बोल रहे हैं, 5% डिस्काउंट हुआ तो 25 रुपया निकला, 25 रुपया 500 में घटाएं तो 475 इसका क्या निकल गया एसपी। अब बोल रहा है 25% इसका प्रॉफिट है। ठीक है, 25% इसका प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट कितना 1/4। 25% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 1/4 लिखते हैं, मतलब कि हर 4 रुपया पे ये 5 रुपया, 1 रुपया मतलब प्रॉफिट ले रहा है, तो 5 रुपया में बेच रहा है। ये कितना, ये सीपी है तो ये एसपी है। 4 का 5 कर रहा है, 4 में 1 जोड़ रहा है 5 कर रहा है, तो 5 यहाँ पे एसपी है, तो 5 के बदले अपने को कितना दिया हुआ है 475। तो 475 दिया हुआ है अपने को 5 के बदले, तो अपने को निकालना क्या 4 निकालना है एसपी, सॉरी मतलब सीपी निकालना है अपने को। तो 5 जब 475 है तो 4 कितना होगा, 475 बटा 5 इंटू 4। 5 से 1 काटे 9 बचे 45, 45 5 पंजे 25। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20, 9 4 36, 37 38, 38 कितना हो गया, आंसर हो गया अपना 380। ठीक है, इसको हम एक बार फिर से बता देते हैं, मेरे ख्याल से इसको एक्सप्लेन करना बनता है एक बार और। तो देखो यहाँ पे सिंपल क्या बोल रहा है, मार्क प्राइस कितना है 500 है, उसमें से बोल रहा है 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब कितना दे रहे हैं 25 रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं, तो एसपी कितना आ गया, इसका आ गया 25 रुपए घटा देंगे 500 में तो 475 इसका एसपी आ गया। अब ये बोल रहा है कि हम 25% ना फिर भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, 25% मतलब कितना होता है 1/4, मतलब 4 रुपए में खरीद रहे हैं, 1 रुपया इसमें प्रॉफिट जा रहा है, तो हम लोग 5 में बेच दे रहे हैं, तो इसका 5 क्या है एसपी है, और ये कितना है सीपी है। तो 5 की जगह हम लोग को कितना पता है 475, तो अपने को सीपी निकालना, मतलब अपने को 4 का वैल्यू निकालना है, अपने को 5 का वैल्यू दिया हुआ है, 5 का वैल्यू दिया हुआ है 475, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, तो 4 का वैल्यू निकालने के लिए 475 को बाई 5 इंटू 4 कर देंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे और इंटू 4, तो ये कितना निकल गया था 95, 95 इंटू 4 कितना हो गया 380, अपना आंसर हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से अब तो क्लियर हो गया होगा ना, पिछले बार अगर थोड़ा फास्ट लगा होगा तो अब ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से ऊपर वाला हम फिर से डिलीट कर दिया ना, कोई बात नहीं। ये जूम इन कैसे हो गया, हाँ हाँ ये देखो आ गया। ठीक है,
आ गया वापस से, है ना। कंट्रोल प्लस जेड जिंदाबाद। अंडू। अब इसका वैल्यू निकालना है अपने को। 5/2 प्लस है यहाँ पे, सॉरी, प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाफ। तो पहले ये वाला होगा। तो बोर्ड मास सबको पता है यार, अब ये क्वेश्चन तो इतना एक्सप्लेन करने का जरूरत तो नहीं है ना। 3 का टेबल से ये जाएगा 2 बार में, यहाँ हाफ भी है, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 5/2 प्लस 1/8, 8 आ जाएगा एलसीएम 20 प्लस 1 21/8 अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। 21/8 अपना आंसर भी है। काट क्यों दे रहे हैं हम इसको, तो ये अपना आंसर। अब इसको तो हम क्या ही सॉल्व करवाए ना यार, यहाँ बोर्ड मास लगाओ, बोर्ड मास जिंदाबाद। बोर्ड मास से क्वेश्चन आ रहा है, अब क्या ही चाहिए निकालने के लिए पेपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब y का वैल्यू पूछ रहा है इस इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन बड़ा सा जानदार है इक्वेशन, ये जानदार इक्वेशन में अभी जान निकालते हैं इसका, रुको। अरे यहाँ पॉइंट का ही लग रहा भाई। 0.25 इक्वल टू 4y माइनस 3, ठीक है। तो 0.25 को इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, कितना आ जाएगा y प्लस 9, ये 25 इससे मल्टीप्लाई होगा 100 आएगा, मतलब ये y ही बन जाएगा। 100 आएगा तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा ना, पॉइंट, ये 1 पॉइंट होगा ना, 1.00, तो ये 1 ही बन जाएगा। हम क्या ही करती है ये वाला। ये उधर मल्टीप्लाई में जाएगा ना, 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 4y तो 100 होता है। 100 होगा तो पॉइंट है 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठेगा तो 1 ही आ जाएगा, ठीक। और ये 25 जब उससे मल्टीप्लाई होगा -3 होता है वो, तो 25 दिया 75 होता है, तो 0.75 बन जाएगा, 0.75 बन जाएगा, ठीक है। अब y निकालो यहाँ पे। y जब निकालेंगे, इसको इधर भेज दो और y वाले को इधर ले आओ। उसको जब उधर भेजेंगे तो 9 प्लस 0.75 बन जाएगा ये, और इक्वल टू ये y माइनस 0.5 y हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, ये तो अपना हो जाएगा 9.75 और ये हो जाएगा अपना 0.5 y हो जाएगा। यहाँ से एक नीचे 10 गया, यहाँ से एक नीचे 100 गया, ये 0 से 0 कटा, बाकी ये 5 से इसको काट दो 975 को, तो कितना 5 एकम 5, 9 195 आ जाएगा, ठीक है। तो 195 आ गया, तो एक नीचे 0 है तो पॉइंट बच जाएगा एक के बाद, तो कितना आ जाएगा y आ जाएगा अपना 19.5, ठीक है। ध्यान से सॉल्व करना, अब यहाँ से तो सॉल्व कर लोगे ना, ये तो आसान है, ये सब बता दिए तो धीरे धीरे अपने सॉल्व हो जाएगा वो, ठीक है। मेरे ख्याल से अच्छा है ये, देखो हम टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहे, ठीक है। मेनली इतना फास्ट बताने का एक ही रीजन है कि हम टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते किसी का, क्योंकि सबको पता है कि कैसे बनना है। ज्यादातर लोग ये पेपर दे के आए होंगे, लोग को पता होगा कैसे करना है, तो हम क्यों टाइम खराब करें ना यार। अब इतना हम बता रहे हैं, हम ये इतना बता रहे हैं, अब इसके आगे तो हो ही जाएगा। अब ऐसा नहीं कि हम इसको बैठ के पूरा एक्सप्लेन करें, देखो बाबू 0.25 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, फिर आपको हम मल्टीप्लाई करके दिखाएं कि 0.25 इंटू 4y कितना बनता है, 100y बनता है बाबू। 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लेगा तो y बचेगा, इतना नहीं ना करेंगे यार, तो वो समझो थोड़ा। अब देखो रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। रीजनिंग का देखो समझो, मतलब देखो समझो ये बोल रहे हैं। तो ये देखो ना, पहले ना यहाँ से कुछ भिड़ाओ, ठीक है, कि ये क्या इस दोनों का रिलेशन है। तो क्या दिया हुआ है, ए बी, सॉरी कितना दिया हुआ है, ए जेड बी वाई इज टू सी एक्स डी डब्ल्यू दिया हुआ है। तो ये देखो ए का सी हो रहा है +2 हो रहा है, एक्स का जेड हो रहा है +2 हो रहा है, बी का डी हो रहा है +2 हो रहा है, डब्ल्यू का वाई हो रहा है +2 हो रहा है। तो एक बार इधर एक बार उधर, एक बार इधर से एक बार उधर से, तो ई वी एफ और यू है, तो एक बार पहले इधर से ई का एफ जी हो जाएगा, फिर वी से 2 पीछे चलेंगे टी हो जाएगा, टी का यू वी बनेगा +2 इधर से हो जाएगा, फिर एफ का जी एच बनेगा, और फिर यू का क्या बन जाएगा एस बन जाएगा। तो जी टी एच एस, जी टी एच एस, जी टी एच एस अपना आंसर हो जाएगा, जी टी एच एस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना ट्रिक भिड़ाओ कि सबसे पहले बात किसका हो रहा है, करना क्या चाह रहा है वो, ठीक है, तो उससे आपका हो जाएगा। पिक द ऑड वन आउट, तो इसमें आपको पता करना है कि कौन सा ऑड वन आउट हो जाएगा। 12 छक 72,
ठीक है, 13 छक 78, 15 छक 90, 14 छक कितना होता है 84। तो ये तो गलत दिया हुआ, तो ये अपना आंसर हो गया, सिंपल। अब ये हम क्या ही बोले यार, ये तो मतलब मजाक है ना। हाँ, अब इसको गिनना है, ये अब तो क्या ही बोले, इसको हम कैसे गिनते हैं यार, 24 है आंसर, बस यही होगा 24, समझ लो कि 24 इसका आंसर है। ठीक है, इसको हम कैसे करते हैं, हम रहते हैं तो कैसे करते हैं, हम थोड़ा सा गिनते हैं, हम इसको थोड़ा सा गिनने का ट्राई करते हैं, क्योंकि हम इसको गिन पाते, मान लो गिन पाते हम इसको 18 तक गिन पाते, 17 18, मान लो 17 18 ट्राइंगल हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते, पर हमको लग रहा है कि 5 6 तो और होगा, 5 6 भी नहीं, हमको लग रहा है 3 4 तो पक्का होगा और ट्राइंगल। हम 17 18 कर लेते हैं, हमको लगता है 3 4 तो और होगा, मतलब 20 21 के पास ये होना चाहिए, मैक्सिमम ये 25 होगा, पर उससे ज्यादा तो ये नहीं ही होगा, हम गारंटी लेते हैं। तो आप लोग क्या 19 को एलिमिनेट कर देते, 14 को एलिमिनेट कर देते, 32 भी एलिमिनेट कर देते, क्योंकि 32 तक जाता ही नहीं, 32 बहुत बड़ा नंबर हो जाता, 32 तक ये ज्यादा ही नहीं, 32 तक ये 25 प्लस जाएगा, मुश्किल से 25 प्लस तो जाएगा नहीं, मैक्सिमम ये 25 जाएगा। ठीक है, ये हम लोग निकाले कंक्लूजन, तो अपना आंसर क्या हो जाता, अपना आंसर हो जाता 24, और 24 क्या अपना आंसर भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा ना यहाँ पे दिमाग भी लगाना चाहिए रीजनिंग में कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ तक अपनों का हो गया था, है ना, ये ट्राइंगल वाला हम एक्सप्लेन कर दिए थे कि इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा लाइट का इश्यू हो गया था, इसलिए थोड़ा सा ना ब्रेक देखने को मिला है वीडियो में। ठीक है, तो ये वाला हो गया था मेरे ख्याल से, है ना। तो इसका आंसर 24 हम प्रेडिक्ट करने के लिए बताते थे, कैसे आप लोग मतलब एक इंटेलिजेंट गैस मार सकते हो, इंटेलिजेंट गैस आप लोग कैसे मार सकते हो वो हम बता दिए थे। बाकी ये वाला क्वेश्चन आप देखते हैं, ये देखो, ये क्वेश्चन में ना ये 5 फिगर दिया है, अब बोल रहा है कि इसका जो एफ वाला फिगर होगा, छठा फिगर, वो क्या होगा। तो इसमें देखो एक एक ट्राइंगल है, इसमें दो दो ट्राइंगल है, इसमें 3 है, तो अगला वाले में भी 3 ट्राइंगल होने वाला है, तो ये नहीं होगा आंसर सबसे पहले, और ये नहीं होगा आंसर। ठीक है, ये दोनों तो हट गया। अब देखो कि एक है, फिर उसके बगल वाला होता है, और पिछला वाला नहीं होता, पिछला वाला गायब हो जाता है, तो ये वाला है, ये वाला अगले वाले में नहीं होगा, तो इसमें तो है, तो ये तो हट गया, इसमें नहीं है, तो ये हो सकता है और ये हो सकता है, पर ये वाला हटके कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये वाला हटके कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, तो ये तीसरा अपना आंसर हो जाएगा, चौथा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों खाली है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाला आसान क्वेश्चन था, ये वाला बस सिंपल देखना था, मतलब समझना था, हो जाता। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में क्या है, बोला है कि ऑड वन आउट करो, मतलब चारों में कौन सा एक जो ऑप्शन है वो अलग है। तो ये ज्योमेट्री है, थर्मोडायनेमिक्स है, अलजेब्रा है और ग्राफ है, तो ये तीनों तो मैथ्स का है, और ये वाला मैथ्स का नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स, तो ये अपना क्या हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर, मतलब विनोद बोल रहा है कि मेरे जो फादर हैं, ठीक है, मेरे जो फादर हैं, ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, तो मेरे जो फादर की वाइफ है, ठीक है, फादर की वाइफ है, और उसका जो पति है, मतलब उनके जो ब्रदर है, ब्रो ब्रो पति बोल रहे, सॉरी, वाइफ के जो भाई है, उसका बेटा है कौन, विशाल, है ना, यही तो बोल रहा है कि विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल एज द सन ऑफ ओनली ब्रदर, सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। ठीक है, सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, कजन होगा, क्या होगा, कजन होगा, तो कजन इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये सीरीज पे ध्यान दो, ये देखो सीरीज कैसा है, यहाँ पे एक है, ये एक सीरीज दिया हुआ है, ध्यान दो। ठीक है, 22, एक घटा दो बढ़ा, एक घटा दो बढ़ा, एक घटा दो बढ़ेगा, 23 के बाद 25, खत्म, 25 आंसर, सिंपल है ये सब, तो ये सब में तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए। अर्थ का ये बना दिया है, तो मून का क्या होगा, देखो अर्थ का क्या बनाया है, EARTH, अर्थ का बना दिया FCUXM। ठीक है, तो देखो ये कैसे हो रहा है, ई का एफ हो रहा है +1, ए का BC हो रहा है +2, RSTU +3, तो 1 2 3 4 के ये रेंज में बढ़ रहा है। ठीक है, तो M का क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया, O का क्या हो जाएगा, OPQ हो जाएगा। ठीक है, +2 होगा ना O के लिए, और पहला के लिए +1, इसके लिए +1, इसके लिए +2, अगला वाला O के बाद
पी क्यू आर, आर हो जाएगा +3 एन क्यू आर, ये वाला चला गया, ये आंसर हो जाएगा, तो एन क्यू आर आर इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट वाला भी आर आ जाएगा, ठीक है, एन ओ पी क्यू आर, चौथा वाला, ठीक है, चौथा वाला आंसर, ठीक है। व्हाट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डज द इंटरनेट यूज, तो इंटरनेट कौन सा, ये कंप्यूटर आ गया ना मेरे ख्याल से, ये कंप्यूटर आ गया, तो कंप्यूटर के बाद फिर देखो मैथ्स ना लास्ट में, ठीक है, तो मैथ्स को लास्ट में देखते हैं, और बीच में क्या है, हाँ बीच में देखो आप लोग को अगर प्रॉब्लम हो रहा है, देखो रीजनिंग तो ठीक है, रीजनिंग तो उतना स्पीड चलता है, पर मैथ्स में आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ना कोर्स जरूर ज्वाइन करें हम लोग का, और हम लिख के दे रहे कि 15-20 डेज में आप लोग कंफर्म उसको कोर्स को खत्म कर लोगे रिवीजन के साथ साथ, ठीक है, रिवीजन के साथ साथ कोर्स आपका खत्म हो जाएगा 15 से 20 डेज में। और ये बहुत ही ज्यादा कंसाइज कोर्स है, ऐसा नहीं कि हम 4-4 घंटा तक वो लेक्चर ले रहे हैं आपका, थ्योरी पढ़ा रहे हैं, वैसा नहीं है, आपको बस एकदम जो क्वेश्चन टू द पॉइंट आने वाला है जेएसएससी में, सेम उस लेवल का क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, ये कोर्स में, और कम से कम समय में उसको खत्म किया गया है, तो जरूर से आप कोर्स खरीदे, और कोर्स खरीदने के लिए मेरा कूपन कोड आदित्य जरूर से ले, और उसी तरह साइंस का भी कोर्स है हम लोग के ऐप में, और अपना पेपर 3 का भी टेस्ट है, टेस्ट सीरीज हम लोग के पास पेपर 3 का है, और पेपर 2 का इंग्लिश का टेस्ट सीरीज है, तो कुछ भी परचेज करें उसमें आप आदित्य कूपन कोड लगा सकते हैं, मैथ्स परचेज में भी, मैथ्स परचेज में तो लगाना ही है, सब में आप कूपन कोड लगा सकते हो, ठीक है। तो लास्ट में बाकी, तो इसको देख लेते हैं, लास्ट के 18 क्वेश्चन है, और ठीक है जहां तक मेरे को पता है, एक सेकंड, हाँ शायद यहाँ से है, ठीक है, हाँ, a number is mistakenly divided by 50 instead of being multiplied by 50, एक नंबर को ना 50 से डिवाइड कर दिया गया, उसको मल्टीप्लाई करना था, तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट, तो मान लो उस नंबर को ना हम 10 मान लेते हैं, तो ये नंबर 10 नहीं 100 मान लो, ठीक है, 100, तो इस नंबर को ना 50 से डिवाइड करना था, तो आंसर क्या आता है 2, पर इस नंबर को क्या कर दिया गया 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर कितना आ गया 5000, है ना, 50 से मल्टीप्लाई करना था 5000 आ गया, पर 50 से गलती से डिवाइड हो गया, ठीक है, तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट, तो इसमें रिजल्ट का कितना चेंज है, कि मतलब आना चाहिए था कितना 5000, पर आया कितना 4998 आया है, ठीक है, तो बताओ इसमें कितना चेंज है, कितना चेंज है इसमें, 2 का चेंज है ना, सॉरी मतलब हम क्या बोल रहे हैं, एक सेकंड 5000 आना चाहिए था, पर आया कितना 2 है, तो इसमें कितना का चेंज है, इसमें 4998 का है, कितना में 5000 में इंटू 100, तो परसेंटेज निकालना है तो निकाल देंगे, 50 से इसको डिवाइड दो, 4998 को पहले 5 से दे दो, इंटू 10 लिख दो, 5 से इसको दिए, 9 5 45, 45 फिर 9 5 45, फिर 9 5 45 और 6, तो 99.96, है ना, तो ये वाला आंसर हो जाएगा 99.96, बेसिकली ये निकालना चेंज, कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100, परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, पूछ रहा है चेंज कितना हुआ, आना चाहिए था 5000, आया आंसर 2 है, तो चेंज कितना का हुआ है 4998 का, उसको डिवाइड देंगे 5000 से, क्योंकि इतना ओरिजिनल आना चाहिए था, और इंटू 100, तो पता चल जाएगा कितना का चेंज है, तो चेंज कितना का 99.96%, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है, गुड क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स 800 कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, तो 800 का 800 25 पैसे का 800 कॉइन्स है, प्लस 1600 कॉइन्स है किसका 50 पैसे का, तो ऐसे कर देंगे तो टोटल अपने पास पैसा निकल जाएगा, तो ये निकलेगा अपना 20,000, ये निकलेगा अपना 80,000, तो टोटल कितना पैसा है, पैसा रुपया का बात नहीं कर रहे, पैसा टोटल 1 लाख अपने पास कॉइन्स हो गया, ठीक है। अब ये बोल क्या रहा है, अब ये बोल रहा है कि 13% किसका रिमूव किया गया, 25 पैसा वाला, तो 25 पैसा कितना था 20,000 था, 20,000 का 13% कितना हो जाएगा 2600, और 28% किसका रिमूव किया गया, ये इसका 80,000 का, मतलब कि 50 पैसे वाला कॉइन्स का,
80,000 कितना हो जाएगा? ये 22400 इतना हो जाएगा। तो इतना और इतना, तो टोटल कितना पैसा रिमूव कर दिया गया? इसका टोटल कितना निकल जाएगा? टोटल निकल जाएगा अपने पास 25,000। 25,000 कॉइन्स ना हटा दिया गया। तो अब बोल रहे कितना परसेंटेज ऑफ हटाया? तो 1 लाख में 25,000 हटाया, तो 25,000 1 लाख का कितना परसेंट होता है? 25% होता है। तो 25% कितना हो गया? अपना आंसर हो गया। सिंपल, जो 25,000 है उसको 1 लाख से डिवाइड दे देंगे, है ना, और इंटू 100 कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? 25%। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोच समझ के करना था इसको। ठीक, मोहित reaches his school 20 minutes in 20 minutes with constant speed. If school is situated at 800 meter away from his house, what is the speed of the Mohit? क्या स्पीड होता मोहित का? मोहित कितने देर में पहुंच रहा है? सबसे पहले डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये होता है अपना फॉर्मूला, होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मोहित अपना जो कांस्टेंट स्पीड में पहुंच रहा है 20 मिनट में स्कूल पहुंच जा रहा है। ठीक है, मोहित अपना कांस्टेंट स्पीड में 20 मिनट में स्कूल पहुंच रहा है। तो डी तो अपने को नहीं दिया हुआ है, स्पीड कितना मान लेते हैं? एक्स मान लेते हो। अब 20 मिनट में पहुंच रहा है, तो बोल रहा है कि देखो 800 मीटर अगर स्कूल का दूरी है तो बताओ कि रोहित कितने देर में पहुंच जाएगा? तो 0 से 0 कटा, 2 से ये कट गया 40 बार में। तो कितना हो जाएगा आंसर? 40 मीटर पर मिनट आ जाएगा, क्योंकि हम लोग मिनट में इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 40 मीटर पर मिनट। ठीक है, मेरे ख्याल से बस सिंपली फॉर्मूला में पुट करना था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम में। ठीक है, इजी क्वेश्चन। एंगल एट द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल सबसे पहले बना लो, ए बी सी। इसका ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल आपका बराबर है। ये एंगल किसको बोलते हैं? इसको वर्टेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, ए को। तो एक एंगल कितना है? 12 मोर देन वन ऑफ द एंगल एट बेस। तो यहाँ का तो एक्स और एक्स मान लेते हैं, ठीक है, और इसको वाई मान लेते हैं। तो वाई कितना है? 12 मोर, 12 और ज्यादा है, मोर देन वन ऑफ द एंगल एट बेस, मतलब 12 प्लस एक्स है। तो एंगल एट वर्टेक्स कितना हो जाएगा? तो सबको प्लस कर देंगे, एक्स प्लस 12 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। 3x इक्वल टू 180 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 168। तो x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा अपना 59 आ जाएगा, है ना। 59 बार में ही जाएगा ना, 3 से ये कटेगा 59 बार में। तो अपना y कितना था? y निकालना है अपने को, 12 प्लस x था। तो 59 में 12 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 71। 68 है इसका आंसर ना। एक सेकंड ना, कुछ लगता है गड़बड़ हुआ। एंगल एट वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 12 मोर देन वन ऑफ द एंगल एट बेस। एंगल एट वर्टेक्स इज 3x 70 168। अरे सॉरी 56 है ना मेरे, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 56 है। एक सेकंड, 56 आएगा यहाँ पे, गड़बड़ हो गया, ये 56 आएगा। ठीक है, इसमें 3 से 168 को काटेंगे तो 56 आएगा। तो y अपने को कितना है? y है 56 प्लस 12, तो कितना आ जाएगा? 68 अपना आंसर आ जाएगा। तो 68 है ऑप्शन में, हाँ 68 करेक्ट आंसर भी है। ठीक है, हो जाता है यार कभी कभी, है ना। A wire of 54 सेंटीमीटर is bent to form an equilateral triangle. वायर कितना मीटर का है? 54 मीटर का है, 54 सेंटीमीटर का है, और उससे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जा रहा है। मतलब पेरीमीटर अपने को दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का अपने को पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द एरिया? तो यार 54/3 कर देंगे साइड निकालने के लिए, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा साइड। अब √3/4 ए स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला, √3/4। √3 को देखो अपने को रखना है, देखो सब में √3 है, तो √3 को कैंसिल करने का मत सोचना। 18 इंटू 18, इसको काटो 2 से 9 बार में, इसको काटो 2 से 9 बार में, 9 9 जा 81, √3 अपना आंसर हो जाएगा। तो 81 √3 क्या ऑप्शन में? हाँ, सिंपल है, बस आराम आराम से करते जाना। ठीक है, आपको थोड़ा सा भी झिझक हो रहा है ना, तो आप बिल्कुल कोर्स में आइए, आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा, और आपको एकदम आराम से 15 से 20 दिन में, 15 से 20 दिन में आप सीजीएल अभी होने वाला है 18 तारीख को, मोस्ट प्रोबेबली सब बोल रहे हैं, तो 15 से 20 दिन में आप रिवीजन भी कर लोगे। ठीक है, बाकी हम उसका प्रैक्टिस भी चालू कर रहे हैं। ठीक है, उसका एक ना वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है ऑलरेडी, वो बस लॉन्च होना है। ठीक है, तो उसको बस लॉन्च करेंगे, और एक प्रैक्टिस का सेट भी हम लोग ला रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट, उसको टेस्ट सीरीज, आप लोग जो भी बोल लीजिए, यूट्यूब पे फ्री होगा। ठीक, तो जरूर से ज्वाइन कीजिए हम लोग का कोर्स, है कि नहीं।
देखो ये सिंपल अपने कोर्स का बात आ गया, ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे जब भी साइन और कॉस इक्वल होगा तो 7 थीटा प्लस थीटा माइनस 6 इक्वल टू 90 होगा, है ना, इक्वल टू 90 होगा। तो ये 8 थीटा माइनस 6 इक्वल टू 90, 8 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 96 आ गया, थीटा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो थीटा कितना है 12, आंसर 12। पूरा कोर्स का हूबहू उठ के आया है। ठीक, ये देखो क्या बोल रहा है यार, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस, इसको हम लोग बदल सकते हैं ऐसा, मतलब अगर हम लोग साइन स्क्वायर 59 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 31 लिख सकते हैं, 31 डिग्री 90 माइनस 31, तो इसे क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर 31 प्लस साइन का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 31 डिग्री, ठीक है 31 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन अपना हो गया था, इसका आंसर 1 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका अगला साइड है, अगला क्वेश्चन है मतलब द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर रिस्पेक्टिवली 8 एंड 6, तो ऐसा पैरेललोग्राम होता है सिंपल, तो इसका जो एडजेसेंट साइड है वो 6 है और 8 है, और एक डायगोनल बना है 10। ठीक है, इसको मान लो ए बी सी डी मान लो, डायगोनल क्या बोला है 10 बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो देखो ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल, ये 6 है तो ये 6, ये 8 है तो ये भी 8 है, अपोजिट साइड से इक्वल होता है, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, उसको इंटू 2 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हेरॉन्स फार्मूला हम सभी ने पढ़ा होगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, तीनों साइड्स का सम बाय 2, 8 6 14, 14 10 24, 24 बाय 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 अब यहाँ पे पुट करेंगे, 12 12 में से ए गया, ए मान लो 6 तो 6 बचेगा, 12 में से बी गया मान लो 8 तो 4 बचेगा, अब 12 में से सी गया मान लो 10 तो 2 बचेगा। तो ये देखो 12 है ये भी 12 है, तो 12 बाहर निकल गया और यहाँ से 4 का 2 निकल गया, तो कितना बच गया 24 हो गया। अब इसको इंटू 2 करना है, एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए 24 इंटू 2 करना पड़ेगा, तो कितना बचेगा 48 आएगा आंसर। ठीक है, तो 48 आंसर ज्यादा टफ नहीं था, कि कैलकुलेशन इसका इजी दिया था, तो उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल हमने को फॉर्मूला यूज करना है और इसको बनाना है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल 2:3:5 इज 50 इंच, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू बिगर साइड्स। तो देखो 2:3:5 है, और ये तीनों का क्या दिया हुआ है पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है पेरीमीटर दिया हुआ है, साइड्स दिया हुआ है। तो अब बोल रहा है कि बताओ दो को जो बिगर साइड है 3:5 ही बिगर होगा दो को, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं, देखो ये रेशियो है, रेशियो से रियल में जाने के लिए एक्स डालेंगे, 2x 3x और 5x इक्वल्स टू 50, 5 3 8 8 2 10, 10x इक्वल्स टू 50, तो x कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 हो गया। अब क्या पूछ रहा दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा था, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा 2x, ये दोनों का डिफरेंस करेंगे ना तो कितना आएगा 2x आएगा, जो अपना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 2x कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा आंसर 10 आ जाएगा आंसर, तो आंसर क्या हो गया 10 हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अच्छा अच्छा सवाल है, ठीक, उतना मतलब टफ नहीं है, अच्छा अच्छा सवाल है, इजी इजी सवाल है। ठीक है, मतलब एकदम जो घबरा गया ना पेपर में उसी के लिए थोड़ा सा टफ लगेगा, बाकी इजी है। आप लोग कोर्स भी ज्वाइन करोगे ना तो हम लोग इस लेवल का वहां पे किए हैं। ठीक है, जो जो अपना कवर्ड टॉपिक्स है उसको आप लोग देखो जाके, मतलब जो बच्चे अभी कंटिन्यू है कोर्स में ही उन लोग को तो पता होगा कि हम लोग ये कुछ कर चुके हैं, और उन लोगों को ये विश्वास होगा कि आगे जो चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे उसमें भी फिर कर पाएंगे बहुत इजिली। ठीक है, प्रिज्म का पूछ रहा है, वॉल्यूम दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, एरिया लगाने के लिए पूछ रहा है, तो वॉल्यूम का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं प्रिज्म का, मतलब क्या पता है, पता क्या एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो वॉल्यूम अपने को दिया हुआ है 785.4, ठीक है, इज इक्वल्स टू एल इंटू बी, ये क्या है यही तो एरिया है ना बेस का, यही क्या है एरिया है बेस का, यही अपने को फाइंड करना है, तो इसके जगह पे लिख दो एरिया, और एच क्या हो गया एच नीचे चला गया बाई एच, तो एच कितना है 14, इसको कट करेंगे तो 56.1 आ जाएगा। ठीक है, 56.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा उसका आंसर, तो जो कि यहाँ पे दिया भी हुआ है। ठीक है, सिंपल है, उतना लोड नहीं लेना है, फॉर्मूला जिसको पता है उसके लिए क्वेश्चन एकदम मजाक है। ठीक है, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि इसमें क्या करना है, तो ये भी वैसा कोई भौकालिक क्वेश्चन नहीं है,
Length of the parallel sides AB and CD of trapezium 9 and 15 cm. If the diagonal AC and BD intersect at O, then AO ratio OC पूछ रहा है। से मान लो ये आपका हो गया ट्रेपेजियम, ये क्या बोल रहा है कि 9 दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है, और ये डायगोनल्स है AC और BD है, A B C और D, और ये O दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो ये दोनों पैरेलल है, तो क्या ये वाला जो एंगल है इसके बराबर हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर, और वैसे ये जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो ये दो एंगल जैसे कि इक्वल हो गया है, तो अब जो ट्राइंगल AOB है एंड ट्राइंगल COD है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपस में सिमिलर हो जाएगा। तो अब सिमिलैरिटी का यहाँ पे रूल लगा देते हैं, रेशियोज लगा देते हैं, रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज को कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियोज को इक्वल कर सकते हैं। तो AO बाय OC इज इक्वल टू AO बाय OC इज इक्वल टू AB बाय CD, ये कर सकते हैं। और AO बाय OC इज इक्वल टू AB कितना है, 9 है, और ये कितना पूछ रहा है, ये 15 है, तो ये 3 और ये 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/5, 3:5 अपना आंसर हो जाएगा। सिंपल, यहाँ पे बस ना सिमिलैरिटी का रेशियो का लगाना था, हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इजीली हो जाता, बस एक को वो सोचना था आपको यार रेशियो का कैसे लगाए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिस्काउंट सेल सीजन चल रहा है, तो एक रेडियो जो कॉस्ट करता है 3600 का, उसको 5% लॉस सह के बेच दिया जा रहा है। द प्राइस इज फर्दर रिड्यूस, उसको बाद में फिर से रिड्यूस किया जा रहा है, 5% तो पहले लॉस तो झेला जा रहा है, फिर उसको फिर से रिड्यूस कर रहा है 8% पे। ठीक है, तो पहले तो 3600 का 5% निकालो, 3600 का 5% लॉस जा रहा है, तो इसको पहले निकालो, कितना बचता है 180 रुपया, तो पहले इसमें 180 घटेगा, तो कितना में बेच रहा होगा ये 3420 रुपया में बेच रहा होगा, है ना, 3420 रुपया में बेच रहा होगा। इसको माइनस करके लिखेंगे तो ये कितना होगा, अभी SP होगा, और इसमें 8% और इसका घटा रहा है, मतलब इसका 8% फिर से निकालो और इसमें फिर से माइनस करो, तो ये फिर से घटेगा, तो 8 2 16, 32 33, 8 या 24 होते हैं 27, और नीचे का 10 ये डबल जीरो है, तो एक जीरो कटा है, तो एक यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 273.6, तो 3420 में 273.6 माइनस होगा, तो बचेगा 4 6 4 1 3 3146.4, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो इजी था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ना, बस माइनस करना है अपने को। ठीक है, दोनों जगह वही करना है, बस इसका 5% घटाना है और फिर एक बार 8% घटाना है, कि वो लैंग्वेज भी ऐसा कोई टफ नहीं है, बोला है कि फर्दर रिड्यूस हो रहा है, तो आगे जाके वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये वाला देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो 80 kg ना पल्सेस खरीदे इतना में 8800 में, और इसको बेच दिया लॉस में एज मच एज मनी शी रिसीव्ड फॉर 20 kg। शी रिसीव्ड, जो 20 kg बेचने पे मिला होगा ना पैसा, वो लॉस हुआ है। ठीक है, 20 kg बेचने पे जो पैसा मिला होगा वो लॉस हुआ है, तो CP कितना है अपने पे 8800 है। मान लो जो पर केजी निकलता है ना, वो मान लो जो सेल करने के बाद पर केजी पल्सेस का जो दाम निकलता है वो X निकलता है, 1 kg का कितना होता है X होता। ठीक है, ये कितना पर केजी, ये अपना SP बता रहे हो, SP का। ठीक है, X पर केजी, तो मान लो टोटल कितना SP होता, टोटल सारा 80 kg का 80X होता, है ना, 80X होता, तो लॉस अपने को कितना का हुआ 20 kg का, मतलब 20X का लॉस हुआ। 20X मतलब जितना हम लोग इतना ही ना रिसीव किए 20 kg बेचने पे पैसा, तो इतना का लॉस हुआ। तो हम लॉस को अगर CP से घटा दे, CP से वही ना, CP से लॉस को घटाएंगे तो क्या होता है CP माइनस लॉस, यही तो SP होता है ना, तो इक्वल टू SP हो जाएगा 80X, तो कितना हो जाएगा 8800 इक्वल टू 100X, ये इधर प्लस में आ जाएगा 80 के साथ, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो X कितना आ गया 88 रुपीज पर केजी, अपना आंसर हो गया। तो 88 अपना आंसर भी है। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा सोचना था कि ये बस ना थोड़ा सा लैंग्वेज को पकड़ना था कि लैंग्वेज बोल कह रहा है 20 kg घटेगा किधर से, है ना, 20 kg का बहुत लोग ये घटा देता 8800 का, 20 kg का निकालता कितना दाम है 8800, वो घटा के निकाल देता, तो वैसे क्या होता गलत होने का चांस था। ठीक है,
पर ऐसे निकालना था, वो बोल रहा था एसपी का बात कर रहा था वो, ठीक है, रिसीव का बात कर रहा था, ठीक है। आगे निकालते हैं। अमृता अमृता और बिंद्रा एक ना काम कर रही है टू डू अ पीस ऑफ वर्क और 60,000 रुपए के लिए अमृता और बिंद्रा खट रही है, ठीक है। अमृता और बिंद्रा एकदम खटल है 60,000 रुपए ला कि हमारा मिलता है कि हमारा मिलता है, ठीक। अमृता अलोन 6 दिन में काम कर रही है, बिंद्रा 8 दिन में कर रही है, और सिंड्रेला भी आई है बीच में। सिंड्रेला का ये ऊपर से थोड़ा सा क्रॉस हो गया। सिंड्रेला का हेल्प से वो लोग 3 दिन में काम खत्म कर ले रही है, ठीक है। तो फाइंड द बिंद्रा का शेयर निकालो। तो अमृता कितने दिन में काम कर रही है? 6 दिन में कर रही है। बिंद्रा कितने दिन में कर रही है? 8 दिन में कर रही है। तो टोटल वर्क कितना होगा दोनों का एलसीएम? 24। 24 टोटल वर्क हो गया। अब इसमें सिंड्रेला भी जुड़ी है, सिंड्रेला का हम लोग सी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितने दिन में काम कर रही है? 3 दिन में काम खत्म कर रही है। टोटल वर्क कितना है? 24 है। यही तो होता है ना टोटल वर्क का, यही होता है एफिशिएंसी। ये तो एफिशिएंसी हो गया इनटू डेज, ये कितना हो गया टोटल वर्क। ए और बी तो अपने को पता है, ए और बी एफिशिएंसी कितना हो जाएगा यहाँ से निकालो। 24 से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड दो 24 को, 6 से हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 3। 4 और 3 निकल गया ये दोनों का, तो 4 इसका निकल गया, 3 इसका निकल गया प्लस सी। ये 3 से ये कटेगा 24 कितने बार में? 8 बार में, इज इक्वल्स टू 8। 4 3 7, तो सी का निकल गया 1। 7 इधर जाएगा माइनस होने, तो सी का 1 निकल जाएगा। तो अब रेशियो क्या निकल गया एफिशिएंसी का? ए इज टू बी इज टू सी निकल गया। 4 इज टू 3। अरे यार एक क्लिक का नहीं हो रहा। 4 इज टू 3 इज टू 1 निकल गया। अपने को पूछ किस कर रहा है? अपने को पूछ रहा है कि बिंद्रा का शेयर बताओ। बिंद्रा का कितना है? बिंद्रा का 3 है, तो बिंद्रा का शेयर कितना निकल जाएगा? बिंद्रा का जो शेयर होगा वो निकल जाएगा 3 बाई टोटल। 4 3 7 और एक 8, 8 और इंटू 60,000 रुपया था, तो इसको निकाल दो कितना निकल जाएगा? 8 8 से तो 56, 5 7500, 7500 इंटू 3 करेंगे 0 0 15 7 21 और एक 22, तो 22,500 इसका रुपया निकल जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 22,500। सिंपल था, इसमें भी कुछ नहीं करना, मतलब सिंपल मतलब बोले तो अगर जो सोच लिया उसके लिए तो बहुत आसान है, जो नहीं सोचा उसके लिए टफ ही टफ है। तो मेन सोच डेवलप करना है कि अपने सोच पा रहे कि नहीं, थिंकिंग स्किल उतना है कि नहीं, ठीक है। थिंकिंग स्किल डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, तभी क्वेश्चंस होगा। थिंकिंग स्किल डेवलप करो। डायगोनल का क्यूब का मतलब क्यूब का डायगोनल दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो क्यूब का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है यार? ए रूट 3 होता है, इज इक्वल्स टू रूट, क्या लिख रहे हैं एक सेकंड, ये फायरफॉक्स पे ना अच्छे से लिखाता नहीं है, ठीक है, तो उसका भी एक प्रॉब्लम है। रूट 3 कितना होगा? तो ये ए कितना निकल जाएगा? इसको काटेंगे तो 2 रूट 2 निकल जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि इसको हम लोग क्या निकल सकता है, लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। तो ये रूट 3 से रूट 3 मतलब 24 को ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट 3 से रूट 3 कट गया, रूट 8 बचा, रूट 8 क्या हो जाएगा? 2 रूट 2 हो जाएगा, तो ए कितना निकल गया अपना? 2 रूट 2। अब वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए का क्यूब हो जाएगा, मतलब 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, 2 टू 4 4 टू 8 8 टू 16 16 रूट 2 वॉल्यूम। अब इतना तो सब कर लेंगे ना भाई, 16 रूट 2 ला देंगे ना, 16 रूट 2 इसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। हम पहले ही बता रहे दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कोर्स जरूर से ज्वाइन करें। कोर्स ज्वाइन करने में मतलब हिचकिचाए नहीं कि अभी कम दिन बाकी कैसे होगा, हम लिख के दे रहे 15-20 दिन में आप लोग बहुत आराम से कोर्स खत्म करके आप लोग बहुत ही ज्यादा रिवाइज भी कर लोगे, रिवाइजन स्टार्ट कर लोगे, रिवीजन खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो उतना कंसाइज हम लोगों ने बनाया है, हम लोगों ने 4-4 आवर खर्चा नहीं किया है, हम लोगों ने जितना क्वेश्चन से हम लोगों ने बनाया है, क्वेश्चन लिया फिर बनाया, क्वेश्चन लिया फिर बनाया, तो वैसे किया है हम लोगों ने। वो सब नहीं किया कि भाई एक लेक्चर ले लिए बैठ के पढ़ाए जा रहे भर दे रहे कोर्स, भरना नहीं है ना। आप जाके देखो ज्यादा वीडियोस नहीं है, क्योंकि एकदम टू द पॉइंट बात हुआ है, टू द पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बात हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन बोल रहा है इन द फार्म ए और बी दो टाइप के एनिमल्स होंगे, ठीक है, ए और बी। तो ए कितना 4 पैर वाला है, बी कितना 2 पैर वाला है। इफ वन काउंट्स द हेड्स देयर आर 180 हेड्स, मतलब ए प्लस बी 180 दिया हुआ है कि ए एनिमल्स आपका तो एक का के हेड होगा ना, तो ए प्लस बी टोटल कितना होगा? 180। अब और क्या दिया हुआ है? इफ वन काउंट्स द लेग्स देयर आर 480, लेग्स कितना है? 480 टोटल। तो ए के पास 4 लेग्स है, 4 इंटू ए टोटल लेग्स। बी के पास कितना है? 2 लेग्स है, और टोटल लेग्स कितना काउंट हुआ है? 480। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से 2 कॉमन निकालो, 2 का टेबल से तीनों को काट दो ना, 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 240।
तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 480 नहीं 240। अब यहाँ से b का वैल्यू निकालो, b का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस a, और इसको यहाँ पे पुट कर दो। तो 2a प्लस 180 माइनस a इज इक्वल टू 240। ये दोनों को माइनस करेंगे तो a निकल जाएगा, और 180 को इधर ले जाके घटा देंगे तो आ जाएगा आंसर 60। तो 60 यहाँ पे आंसर भी है। सिंपल लीनियर इक्वेशन का सवाल, सिंपल है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा समझना, ठीक है। ऐसे इसमें क्या बोल रहा है ना कि तीन ना वेसल है, तीन वेसल है और तीनों को वॉल्यूम दिया हुआ है 1:1:1 1:1:1, ठीक है। ये वेसल का वॉल्यूम दिया हुआ है और इस सब के अंदर ना मिल्क और वाटर का रेशियो बताया कि हर एक वेसल के अंदर, फर्स्ट वेसल, सेकंड वेसल, थर्ड वेसल के अंदर, सबके अंदर ये मिल्क रेशियो वाटर बताया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि लिक्विड जो है तीनों वेसल का ना, उसको मिक्स कर दिए एक बड़ा कंटेनर में डाल के, तो बताओ वाटर और मिल्क का रेशियो क्या होगा। वाटर और मिल्क का रेशियो पूछ रहा है, मिल्क और वाटर का नहीं पूछ रहा है, तो गलत ऑप्शन मत टिक कर देना, क्योंकि देखो ऑप्शन यहाँ पे 7:3, 3:7 दोनों है, तो फेर बदल वाला हो सकता है दिक्कत। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें 2:3 है ना। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है 3:7 है, और इसमें क्या बोल रहा है, इसमें 1:4 है। तो सिंपल क्या करेंगे ना, सबको प्लस कर लेंगे, 2, 3 और 4 को, और 7, 3 और 4 को, क्योंकि यहाँ पे 1:1:1 का रेशियो है। अगर यहाँ पे 1:1 का रेशियो नहीं होता तब वहां पे दिक्कत हो सकता था, तब तरीका कुछ और रहता, पर अभी तरीका यही है, क्योंकि 1:1:1 है तो रेशियो इक्वल है। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग बस प्लस कर देंगे मिल्क वालों को और वाटर वालों को। तो मिल्क कितना आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा 2, 3 और 1, 3, 2, 5 और 1, 6, और वाटर का कितना आ जाएगा 7, 3, 10, 4, 14। दोनों को काटो, 2 का टेबल में 3 बार में, 2 का टेबल में 7 बार में, तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ गया 3:7। पर अपने से वाटर और मिल्क का पूछा है तो 7:3 इसका आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर 7:3। पहले ही बोल रहे हैं इसका रेशियो 1:1:1 दिया हुआ है, तो ऐसे बन गया, ऐसे नहीं बनता अगर 1:1:1 नहीं दिया रहता तो, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -7, -24 फ्रॉम द ओरिजिन। अपना कोर्स का है, सबसे पहले कोर्स में बहुत बार कराया हुआ है, बहुत ही बार कराया हुआ है, ठीक है। और पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, डिस्टेंस फार्मूला क्वेश्चन है, सबको पता होगा, इसका आंसर 25 आने वाला है, देख के ही समझ में आ रहा होगा। इस टाइप का ये सेम क्वेश्चन हमको लगता है कराए भी होंगे, अगर शायद से हमको ध्यान में नहीं है। और कोर्स का इसलिए बोल रहे कोर्स को ज्वाइन कीजिए, टू द पॉइंट बात हुआ है, टू द पॉइंट। इसमें हम जितना क्वेश्चन अभी तक एक्सप्लेन किए हैं, कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्टली कोर्स से आया है, क्वेश्चन है वहां पे, ठीक है। बस उसमें नंबर्स चेंज होगा या फिर कुछ थोड़ा सा चेंज है, बाकी फुल टू कोर्स है, ठीक है। तो आप लोग ना ध्यान दीजिए और कोर्स में ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और आदित्य कूपन कोड लगा के ज्वाइन कीजिएगा, कोई भी कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज में आप लोग इन्वॉल्व करेंगे तो आदित्य कूपन कोड लगा के। तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लग देंगे, मतलब लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला 0 माइनस -7 का होल स्क्वायर, ए माइनस मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये 7 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 49, और ये 576, कितना आ जाएगा d 625। 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो आंसर क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन होता है खत्म। तो आप लोग को मैं बोलूंगा कि जैसा ये पेपर है, मुझे बिल्कुल लग रहा है कि आपको कोर्स लेना चाहिए, कोर्स लेने से बहुत ज्यादा फायदा होगा आप सबका, ठीक है, बहुत फायदा होगा। तो आप लोग आदित्य कूपन कोड लगाइए और कोर्स लीजिए, और 15 से 20 दिन में आपका बहुत इजीली रिवीजन भी कंप्लीट होगा, ये हम बोलते हैं, और 15 क्वेश्चन प्लस सीजीएल में आराम से कर पाएंगे, आराम से। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बाकी थैंक यू। ऋषिकेश सर मिलेंगे आपसे जीके का सॉल्यूशन के साथ। बाय बाय।